और भोजन नहीं ढूंढा जाता। हर रोज मैं ही भोजन लाती हूँ। किसी दिन आप भी भोजन ले आया कीजिए। बंटी जी, मैं बहुत थक जाती हूँ। आपको हमारी फिक्र है या नहीं? कम से कम हमारे बच्चों का तो सोचिए। अरे टुनटुनी, मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं भोजन ले आऊंगा। आज भर के लिए तुम ही चली जाओ टुनटुनी, ज्यादा देर ना करो, वरना भोजन नहीं मिलेगा, फिर हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। इसलिए समय बर्बाद ना करो टुनटुनी, जाओ जाकर भोजन ले आओ। ये सुनकर गुस्से में टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी जी, आपकी बीमारी के बारे में सुन कर तो मेरे कान बीमार हो गए हैं। आप झूठ बोलते हैं, बस झूठ मूठ का बहाना बनाकर सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। आप तो एक नंबर के आलसी और कामचोर हैं। अरे टुनटुनी, तुम्हारी बकबक सुनकर तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के घर और वहीं आराम करूँगा। ऐसा कहकर बंटी कबूतर अपने घर से बाहर चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया से कहती है, पिंकी बिटिया, तेरे पापा तो चले गए, अब मुझे ही भोजन लेने जाना होगा। मैं भोजन लेने जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। बाहर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तुम बीमार पड़ जाओगी। अपना ख्याल रखना बिटिया। माँ, गर्मी बढ़ गई है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अपने घर में तो एक भी पंखा नहीं है। माँ, अपने घर में पंखा कब आएगा? अरे आएगा बिटिया, आएगा। मैं जल्दी तुम्हारे लिए एक नया पंखा लेकर आऊंगी। पिंकी बिटिया, मैंने जो सब्जी उगाई है वो जल्द ही तैयार हो जाएगी। फिर मैं उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे तो मैं उससे तुम्हारे लिए एक नया पंखा लेकर आऊंगी। इसी तरह से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और इधर टुनटुनी चिड़िया की सब्जियां भी तैयार हो गई थी। फिर वो उन सब्जियों को तोड़कर बाजार में बेचने जाती है। आओ आओ, आलू मटर गोभी ले जाओ, लाल लाल टमाटर ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो सब्जी। आओ आओ पक्षियों, ताजी ताजी सब्जी ले जाओ। तभी वहाँ नीलो चिड़िया आती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी बहन, मुझे एक गोभी दे दो। तुम्हें पता है मेरी बेटी कल रात से ही पकोड़े खाने की जिद कर बैठी है। और हाँ टुनटुनी बहन, जरा उसमें मिर्ची भी डाल देना। और सुनो टुनटुनी बहन, मैं देख रही हूँ कई दिनों से आजकल बंटी की दोस्ती कालू कौवे से कुछ ज्यादा ही हो रखी है। कल मैंने देखा वो दोनों नदी पर बैठे शराब पी रहे थे। जब मुझे बंटी कबूतर ने देखा तो बंटी ने शराब के बोतल छिपा लिए और वहाँ से चला गया। टुनटुनी, तुम मेरी मानो तो थोड़ा उसे समझाओ, वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर आगे चलकर तुम्हें और तुम्हारी पिंकी बिटिया को बहुत परेशानी होगी। हाय दैया, ये तो मुझे पता ही नहीं था नीलो बहन। अच्छा किया जो आपने मुझे ये बात बता दी। आज मैं घर जाकर बंटी की खबर लूंगी। मैं जब उनसे भोजन लाने को कहती हूँ तो वे मुझसे कहते हैं कि तबीयत खराब है। आज तो मैं उनका सारा ही तबीयत ठीक कर दूंगी। टुनटुनी बहन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे मेरा नाम मत बताना, नहीं तो बंटी मेरे पीछे पड़ जाएगा। ये कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो चुकी थी। बंटी कबूतर अपने घर आकर सो जाता है। ओ बंटी जी, ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता चला है कि आप कालू कौवा के पास शराब पीने जाते हैं। आपकी कोई तबीयत खराब नहीं है, आप बस बहाना बनाकर झूठ बोलते हो और काम से बचने की कोशिश करते हो, लेकिन बस अब और नहीं। अरे किसने कह दिया तुमसे कि मैं शराब पीता हूँ? जरूर उस नीलो चिड़िया ने कहा होगा। मैं तो उस नीलो चिड़िया को ठीक कर दूंगा। बंटी जी, अब आपकी चोरी पकड़ी गई। अब दूसरे को कहने से क्या फायदा? मुझे तो पहले ही से शक था। आपकी तबीयत कोई खराब नहीं, आप तो रोज रात को शराब पीने जाते हो। लेकिन मैं आपसे कुछ कह नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब तो मेरे पास सबूत भी है। कल से आप भोजन लेने जाओगे और मैं सब्जी बेचने जाऊंगी। समझ में आया आपको? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको खाना नहीं मिलेगा। फिर सोइएगा भूखे ही अपने उस कालू दोस्त के साथ।
ये सुनकर बंटी कबूतर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। मम्मा, एक हफ्ता तो गुजर गया, लेकिन आप अभी तक मेरे लिए पंखा लेकर नहीं आई। आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए पंखा लेकर आएंगी। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पिंकी मेरी बच्ची, बस 2-4 दिनों की ही तो बात है, फिर मैं तुम्हारे लिए पंखा जरूर लेकर आऊंगी। मैं वादा करती हूँ बेटा। मैं सब्जी बेचकर थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रही हूँ बेटा। बस थोड़े से पैसे बचे हैं, फिर मैं तेरे लिए एक नया पंखा ले आऊंगी मेरी बच्ची। बंटी कबूतर बाहर से कान लगाकर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया की बातें सुन रहा था। फिर सुबह टुनटुनी चिड़िया के उठने से पहले ही बंटी कबूतर सारा पैसा लेकर अपने कालू दोस्त के पास शराब पीने चला गया। फिर जब टुनटुनी चिड़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि अलमारी खाली पड़ा है और उसमें से सारे पैसे गायब थे। हे भगवान, ले गया मेरे सारे पैसे चुराकर वो शराबी बंटी कबूतर। अब मैं अपनी बच्ची के लिए पंखा कैसे लाऊंगी? वो तो सारे पैसे को शराब में उड़ा देगा। बड़ी मुश्किल से मैंने एक-एक करके पैसे जोड़े थे। अब मैं इस शराबी बंटी के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। पिंकी मेरी बच्ची, उठो। चलो पिंकी बिटिया, अब मैं तुम्हारे बाप के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। चलो हम दोनों कहीं और रहेंगे। ऐसे टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ चली जाती है। फिर नीलो चिड़िया उसे रास्ते में मिलती है और फिर टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। मगर टुनटुनी बहन, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा मायका भी तो नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे घर के पास काफी खाली जमीन पड़ी है। गर्मी का मौसम है और वहाँ पर तुम कच्चे आमों की खेती करना। कच्चे आमों की मार्केट में बहुत डिमांड रहती है और वहीं पास के पेड़ पर तुम अपना घोंसला बना लेना। हाँ नीलो बहन, तुम्हारी बातें 100 आने सही है। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया नीलो चिड़िया के पास वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है और कच्चे आमों की खेती करके अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्त। बेचारा कालू कौवा बहुत मेहनत से पैसे कमाता था और उसकी पत्नी गोरी कवि को दिखावा करने की बहुत बुरी आदत थी। गोरी, ये लो सोने का हार, ये मेरी माँ का है, इसे तुम संभाल कर रखना। अरे कालू जी, ये गहने तो बहुत ही पुराने जमाने के लग रहे हैं। क्यों न हम इन गहनों को बेचकर आज के नए जमाने की तरह सुंदर सा एक गहना बना ले। अरे गोरी, तुम पागल हो क्या? ये गहने मेरी माँ का है। अगर इन गहनों को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ और इसे संभाल कर रखो। तुम ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती हो। हाँ हाँ, रखती हूँ। आप तो ऐसे ही बिना वजह गुस्सा करते रहते हो। गोरी कवि की तो बहुत दिनों से अपने सास के गहनों पर नजर थी। मैं तो इतने पुराने जमाने के गहने कभी भी नहीं पहन सकती। ये कालू जी तो बिल्कुल पागल ही हो गए हैं। क्या सच में गोरी तुम सच कह रही हो? कालू कौवा तुम्हें सोने का हार खरीद कर दे रहा है? हाँ हाँ टुनटुनी, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगी? मेरे कालू जी तो मुझे रानियों की तरह रखते हैं। हे भगवान, मैंने तो सारे चिड़िया पक्षियों से ये वादा किया था कि मैं अगली बार उन सभी के सामने नए डिजाइन का सोने का हार पहन कर जाऊंगी। लेकिन मेरे पास जो गहने हैं वो तो बहुत पुराने जमाने के हैं और बबली कबूतरी तो बहुत चालाक है। वो तो देखते ही पहचान जाएगी कि वो गहने तो मेरी सास के हैं। लंबी लंबी फेंकने और दिखावा करने की आदत तो गोरी कवि में बचपन से थी। बस फिर गोरी कवि अपनी सास के गहने लेकर सुनार के दुकान पर जाती है और उन गहनों को गिरवी रखकर नए डिजाइन के हार ले लेती है। देखो गोरी कवि, तुम ये गहने ले तो जा रही हो, मगर ये गहने जरा से भी खराब हुए
तो तुम याद रखना, ये गहना मेरा हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा सुनार भाई, आपके गहने को कुछ नहीं होगा, मैं आपको कल ही लौटा दूंगी। फिर गोरी कवि सुनार से लाए हुए नए डिजाइन के गहने पहनकर सभी चिड़िया पक्षी के पास जाती है। हाय रे, जरा इस गोरी कवि को तो देखो, पूरी की पूरी सोने से लदी हुई है। हाँ सच में गोरी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम्हें देखते ही रहे। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मैं सुंदर लग रही हूँ, अब तुम लोग मुझे इतनी गौर से भी ना देखो कि मुझे नजर ही लग जाए। काश मेरी शादी भी कालू कौवे जैसे किसी रईस पक्षी से हुई होती, तो आज गोरी कवि मैं भी तुम्हारी ही तरह रोज नए नए डिजाइन के गहने पहनती, वो भी सोने के। अरे जाओ जाओ तुम गरीब पक्षियों, तुम मेरा मुकाबला करोगी? पहले जाकर 100 बार अपना मुंह धोकर आओ, फिर करना मुझसे मुकाबला। मेरे पति कालू जी तो मुझे रानी बनाकर रखते हैं, रानी। सभी चिड़ियाएं गोरी कवि का हार ही बस देखी जा रही थी। तुम लोगों को पता है, ये मेरा हार पूरे 1 लाख का है। मेरे पति कालू जी तो रोज मुझे 50,000 रुपए देकर जाते हैं और बोलते हैं जो मर्जी है वो करो तुम। हाय रे, पूरे 50,000 रुपए, और वो भी रोज देता है। इतने तो मेरे बंटी जी के महीने का पगार भी नहीं है। बड़ाइयाँ मारने के चक्कर में गोरी कवि तो कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े फेंक रही थी। बस ऐसे ही गोरी कवि सुनार की दुकान में जाकर अपनी सास के गहने गिरवी रखकर नए मॉडल के गहने लाती और पहन पहन कर सारी चिड़ियाएं पक्षियों को अपनी बड़ाइयाँ सुनाती। अरे वाह टुन्नू जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे लिए सोने का हार लेकर आए हैं। आप कितने अच्छे हैं टुन्नू जी। तुम भी तो कितनी प्यारी हो टुनटुनी, और तुम्हारा गला यूँ सुना सुना देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सोने का हार लेकर आया हूँ। टुनटुनी, तुम तो बैठे बैठे ही सो रही हो, देखो मैं आ गया और मुझे खाना ला कर दो। नहीं टुन्नू जी, मैं सो नहीं रही थी, वो तो मैं कुछ सोच रही थी।